आज हम लेंगे स्काउट शोज द वे, जो एक चैप्टर है इन न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर का। अब जो उसकी नरेटर हैं वो है स्काउट फ्लिंच। और उनके बाद इसमें उनके बड़े भाई जेम और एक्टिकस के बारे में बात की गई है। वो जो एक्टिकस होते हैं वो एक लॉयर होते हैं जो अपने डीलर टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड कर रहे होते हैं, जो एक फॉल्स अक्यूज क्राइम यानी झूठे मुकदमे के अंदर फंसे हुए होते हैं। अब स्काउट ब्रेक्स इनटू द कॉन्फ्रंटेशन विद द ग्रुप ऑफ मैन हु विश टू हार्म टॉम रॉबिन्सन। अब जो हमारी स्काउट होती हैं वो एक्टिकस के कॉन्फ्रंटेशन में घुस जाती हैं और जो एक कुछ आदमियों के साथ जो टॉम रॉबिन्सन को हार्म करना चाहती हैं। Narrated in the first person view, the extract allows us to see how adults are ashamed by her innocence and her sense of fairness. अब इसमें जो है वो कुछ लोगों को शर्म आती है इस वजह से लोग, क्योंकि छोटी बच्ची इतना कुछ कर रही है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं। बाकी अदर कैरेक्टर्स यानी बाकी कैरेक्टर्स जो इसमें हैं वो है कुछ शेरिफ, हेक्टेट, डेल, स्काउट जो हमारे नरेटर हैं ही, और जेम्स के कुछ फ्रेंड्स। अब जो है हम चैप्टर शुरू करते हैं। A long extension cord ran between the bars of a second floor window and down the side of the building. कुछ बार्स नहीं लटक रही होती, जो नीचे तक जाती है रस्सी, वो लटक रही होती है। In the light of the bare bulb, Acticus was sitting propped against the first floor. Front door. Acticus जो हैं फ्रंट डोर की तरफ प्रॉप्ड बैठे हुए होते हैं, उनकी साइड टेक लगा के बेयर बल्ब के सामने हम बेयर बल्ब के सामने ही बैठते हैं ताकि रोशनी पूरी आए। वो अपने ऑफिस की चेयर पे बैठे हुए थे और पढ़ रहे थे। ऑब्वियसली नाइट बग्स जो मच्छर होते हैं जो रात को घूमते रहते हैं, वो उनके सर पे मंडरा रहे थे। I made to run, but Jem caught me. जो हमारी ऑथर हैं स्काउट, उन्होंने भागने की कोशिश की पर जेम ने उन्हें पकड़ लिया। Don't go to him, he said. He might not like it. It's all right. Let's go home. I just wanted to see where he was. बहुत देर रात हो रही होती है और उनके फादर अब तक घर नहीं आते, तो स्काउट और जेम जो हैं उनके ऑफिस में आ जाते हैं। ऑफिस में आके वो देखते हैं कि वहाँ पे बैठे वो अपना किताब पढ़ रहे हैं। अंधेरे में थोड़ा अंधेरा सा होता है वहाँ पे। तो फिर वो स्काउट उनके पास जाने होती है पर वो जेम उन्हें रोक देते हैं और फिर बोलते हैं कि वहाँ मत जाओ। लगता है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके काम के बीच में डिस्टर्ब करो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। I just wanted to see him where he was. मैं बस चाहता था, वो कहते हैं मैं बस ये देखना चाहता था कि वो कहाँ है, ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो झूठे मुकदमे के लिए लड़ रहे थे। शायद दूसरों के आदमी आके उन्हें पकड़ने की कोशिश करें और मारे पीटे, तो फिर वो बस देखना चाहते थे। We were taking a shortcut across the square when 4 dusty cars came in from the Meridian Highway. हम वो एक शॉर्टकट ले रहे थे, समझ लो। शॉर्टकट यहाँ से यहाँ पे सीधा, वो मुड़ के नहीं गए, शॉर्टकट ले लिया उन्होंने, लेकिन शॉर्टकट उन्हें भारी पड़ा। तो फिर वो अब जब शॉर्टकट ले लेते हैं अक्रॉस द स्क्वायर, व्हेन 4 डस्टी कार्स, कुछ 4 कारें होती हैं वो आ जाती हैं फ्रॉम द मेरिडियन हाईवे। मेरिडियन हाईवे का नाम है मेरिडियन हाईवे। मूविंग स्लोली इन अ लाइन, वो एक लाइन में चल रही है, 1 2 3 4 पूरी लाइन में ही चल रही थी। समझ लो वो एक ही आदमी की थी। तो फिर अब जो वो चल रही होती हैं, दे वेंट अराउंड द स्क्वायर
वो स्क्वायर के पास उन्होंने चक्कर काटा एंड पास द बैंक बिल्डिंग के सामने से निकल गए एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द जेल। वो जेल के सामने जो रुक जाते हैं, समझ लो जेल है, वहीं पे वो रुक जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे। तो फिर नोबडी गॉट आउट, कोई भी बाहर नहीं निकला। We saw Atticus look up from his newspaper. वो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं एक्टिकस, वो भी देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। He closed it, folded it deliberately. उसे क्लोज कर दिया और फोल्ड कर दिया, जैसे बड़ों की आदत है, हम हमेशा हर चीज़ संभाल के रखते हैं चाहे जल्दी में क्यों ना। तो फिर उन्होंने फोल्ड किया, वो जानते थे मुझे अभी जाना है, पर उन्होंने फिर भी फोल्ड करके रख दिया। ड्रॉप इट इन हिज लैप एंड वो गिरा दिया एंड पुश्ड हिज हैट टू द बैक ऑफ हिज हेड। और जो अपनी हैट होती है वो बैक की तरफ भी लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर ऐसी लग गई। He seemed to be expecting them, यानी वो उनको ऐसे लगा था पता नहीं ये मेरे बच्चों को क्या कर देंगे। तो फिर कम ऑन विस्पर जेम, वो जेम ने जो स्काउट के बड़े भाई थे उन्होंने कहा चलो। He snagged across the square, across the street until we were in the shadow of Chitli jungle door. वो स्क्वायर के साइड से निकले, स्ट्रीट के साइड से भी निकले, उनको खींच के लेके गए जब तक वो चिटली जंगल डोर की तरफ ना पहुँचे। जेम पिक्ड अप द साइड वॉल, उन्होंने साइड वॉल की तरफ पीक किया। अब यहाँ पे लिखा होगा लुक्ड क्विकली, पीक्ड का मतलब पिक्ड अप। अब जो है we can get closer, he said. We ran to the Tyndall hardware door, हार्डवेयर की तरफ। हार्डवेयर आपको पता ही होगा क्या होगा, टिंडल्स हार्डवेयर, जो टिंडल का था, टिंडल को बिलोंग करता था। टिंडल हार्डवेयर डोर, near enough, at the same time discreet. In one's toes, men got out of the cars. एक के बाद एक, वन टोस का मतलब एक के बाद एक लोग उतरते गए उस कार से, अपनी कारों से। shadows became substance as light, जैसे लाइट पूरी तरफ फैली होती है वैसे शैडो भी आने लगी उस लाइट के ऊपर, कि इतने सारे बंदे थे वहाँ पे। और जो अब होते हैं shadows became substance as light revealed solid shapes moving towards the jail door. वो जेल डोर की तरफ जा रहे थे। Atticus remained where he was. Atticus जहाँ थे वहीं रहे, कहीं से हिले नहीं। The men hid him from view. जो वो मैन था उसने व्यू से हटा दिया कि मतलब दिख नहीं रहे वो, अब मीन्स कोई सामने खड़ा हो गया। He in there, Mr. Flinch, a man said. एक मैन ने क्या है, मिस्टर फ्लिंच वहाँ अंदर है। He is, we heard. Atticus answer. Atticus ने बोला हाँ वो वहीं पे है। And he's asleep, वो सो रहे हैं, उन्हें जगाना मत। In obedience to my father, there followed, I later realized, was a sneaky comic aspect of an unfunny situation. The men talked in near whispers. कुछ देर बाद स्काउट को रियलाइज़ हुआ कि वो एक फ़नी सिचुएशन नहीं थी, वो एक सीरियस सिचुएशन थी। तो फिर men talked in near whispers, वो फुसफुसा रहे थे कुछ। You know what we want. तुम्हें पता है हमें क्या चाहिए, यानी वो फ्री करने आए थे, उनको पता था। Another man said, Get aside from the door, Mr. Flinch.
तुम यहाँ से हट जाओ, उन्होंने कहा। यू कांट टर्न अराउंड एंड गो होम अगेन वॉल्टर, एक्टिकस ने कहा। अब नाम पता लग गया कि उनका नाम वॉल्टर था। क्या था? वॉल्टर। तुम अभी भी पीछे मुड़ सकते हो, उन्होंने कहा, और तुम घर जा सकते हो दोबारा, यानी वो पहले भी हो चुका था। अब वो वॉल्टर को कहते हैं। एक्टिकस सेड प्लीजेंटली, एक्टिकस ने कहा, हेक्टेट्स अराउंड समवेयर। हेक्टेट हमने पढ़ा था ना, वो शेरिफ है, तो फिर वो कहीं ना कहीं पे है, क्योंकि एक्टिकस भी वहीं पे, तो फिर हेक्टेट भी कहीं पे होना चाहिए, उन्होंने ऐसे सोचा। तो फिर अब जो है, देन द हेल ही इज, सेड अनदर मैन, कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा सा कुछ। हेक्स बंच so deep in the woods they won't get out till morning. वो समझ लो, लिखा हुआ है यहाँ पे, people belonging to the group of the Heck, led by Heck. Heck के मैन इतने हैं कि वो अगर सुबह तक में निकले, वो निकल भी जाए तो फिर सुबह हो जाएगी, और यानी वो सुबह तक नहीं निकलेंगे। Indeed, why so? Call them off. Them है, इसका मतलब them है, ये जो कॉमा है कुछ रिप्रेजेंट करता है। Call them off on a snipe hunt was the succinct answer. वो पूछते हैं, क्यों तुम उन्हें बाहर लाना चाहते हो? तो फिर वो call them off on a snipe hunt. स्नाइप हंट के लिए बाहर आओ। स्नाइप हंट का मीनिंग भी यहाँ पे लिखा होगा, अ वाइल्ड गूस चेस अ प्रैक्टिकल जोक बाय गिविंग पीपल एन इमेजिनरी टास्क। बोल रहे थे वो ये पकड़ने गया होगा, समझ लो जोक सा। और सक्सेंट यानी जो टू द पॉइंट उन्होंने बातें आंसर की। डिडंट यू थिंक दैट एट दैट, आपको बताया था ना, ये कुछ रिप्रेजेंट करता है, ये अपोस्ट्रोफी कुछ रिप्रेजेंट करता है मिस्टर फ्लिंच। एट दैट मिस्टर फ्लिंच दो अबाउट इट बट डिडंट बिलीव इट। वेल देन माय फादर्स वॉइस was still the same. That changes things, doesn't it? अब वो कहते हैं, thought about it but didn't believe it. सोचा था मैंने इसके बारे में, पर बिलीव नहीं किया। दुश्मन के ऊपर कौन बिलीव करता है? Well then, my father's voice was still the same. That changes things, doesn't it? मेरे पापा की वॉइस अभी भी सेम ही है, वो बदली नहीं। क्या वो थिंग्स को चेंज नहीं करती? यानी वो अभी तक डरे नहीं हैं। उनके पापा होंगे ना अंदर जेल में। It's do, another deep voice said. Its owner's was a shadow. शैडो समझ लो बोली, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शैडो विजिबल थी। Do you really think so? This was the second time I heard Atticus ask that question in 2 days, and it meant somebody's man would get jumped. उन्होंने अपने पापा को सेम क्वेश्चन पहली बार रिपीट करते देखा था। तो फिर उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा, डू यू रियली थिंक सो? क्या तुम ये अभी भी समझते हो? I heard Atticus ask the question in 2 days and it meant somebody's man. इसका मतलब था somebody's man would get jumped. अब इसका मतलब हमें नीचे दिया गया होगा, here somebody would get into trouble, यानी कोई किसी मुसीबत में आने वाला है।
पर कोई और दूसरी टीम का आदमी। दिस वॉज टू गुड टू मिस। I broke away from Jem and ran as fast as I could to Acticus. वो उन्होंने अपना हाथ जो है छुड़ा लिया जेम से और वो एक्टिकस की तरफ भाग पड़ी। समझ रहे, एक्टिकस है उनकी तरफ भाग गई। जेम है, हाथ छुड़वा लिया और एक्टिकस की तरफ भाग गई। कौन? स्काउट। अब जो है जेम श्रीड एंड ट्राई टू कैच। जेम ने स्काउट को पकड़ने की कोशिश की पर वो कर नहीं पाया। बट आई हैड लेड ऑन हिम एंड डिल। डिल कौन थे आपको पता था ना, एक शेरिफ, हेक्टेट और डिल। I pushed my way through dark smelly bodies and burst into the circle of light. तो फिर उन्होंने स्मेली बॉडीज यानी आदमी खड़े हुए थे इधर उधर, हमारी जो होती थी वो साइड कर करके आगे निकल गई लाइट की तरफ यानी एक्टिकस की तरफ। वो जो है चली गई। तो फिर अब जो है लाइट ऑफ सर्कल था क्योंकि एक्टिकस यहाँ पे एक अकेला समझ लो, वैसे वो समझ लो अकेले नहीं थे पर फिर भी एक अकेला दुश्मन का साथी, तो फिर वो लाइट में ही रहेंगे ना। वैसे लाइट नहीं थी, वैसे उन्होंने कहा, हे एक्टिकस, आई थॉट ही वुड हैव अ फाइन सरप्राइज बट हिज फेस किल्ड माई जॉय। मुझे लगा था कि वो जो है एक सरप्राइज में होंगे बट हिज फेस किल्ड माई जॉय, यानी वो अभी भी खुश नहीं थे, उनको एक सरप्राइज नहीं मिला। अ फ्लैश ऑफ फ्लेम हियर was going out of his eyes, क्योंकि दुश्मन सामने थे और वो उनकी बच्ची उनके सामने आ गई है, उन्हें कोई भी हार्म कर सकता था। वो तो अपने आप को बचा लेते लेकिन बच्ची को साथ लेके थोड़ी ना बचा सकते। बट रिटर्न्ड व्हेन डिल एंड जेम wrinkled into the light। लेकिन फिर वापस आ गई, देखा मेरी बच्ची अकेली नहीं है, डिल भी है, जेम भी है, उनके उनसे बड़े थे, तो फिर लाइट में आ गए यानी उनके साथ ही आ गए क्योंकि वो पकड़ना चाह रहे थे ना स्काउट को पर पकड़ नहीं पाए थे, तो फिर उन्हें पीछा किया। When I glanced around, I discovered that these men were strangers। उन्होंने देखा कि वो स्ट्रेंजर थे, उन्हें जानती नहीं थी। They were not the people I saw last time। यानी उन्होंने जो पहले देखे थे वो नहीं थे वो। Thought embrace shot thought through me। I had leaped simply into a ring of people I had never seen before। यानी वो एक ऐसे स्ट्रेंजर्स के सामने आ गई थी जिन्होंने कभी नहीं देखा था और उनको भी पता है ये कमज़ोरी है, समझ लो। उनको पहले कभी नहीं देखा था इसलिए वो थोड़ी स्ट्रेंज सा लग रहा था उन्हें, स्ट्रेंजर्स के सामने स्ट्रेंज लगना। Acticus got up from his chair but he was moving slowly like an old man। यानी एक्टिकस ओल्ड नहीं थे पर फिर भी वो ओल्ड मैन की तरह चल रहे थे, स्लोली स्लोली। बट द न्यूज़पेपर डाउन वेरी क्विकली। पर न्यूज़पेपर जो उनके लैप पे पटक गया था वो बड़ी नीचे से गिरा, बड़ी जल्दी नीचे गिर गया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया तो जल्दी नीचे गिरेगा। पर जो एक्टिकस जो है अभी भी धीरे चल रहे थे। एडजस्टिंग इट्स gears with lingering fingers, they were trembling a little। उनके हाथ हल्के हल्के से काम रहे थे, थोड़े थोड़े यानी पूरे काँप गए, हल्के हल्के हल्के। Go home, Jem, he said। Take Scout and Dill home। जेम को उन्होंने जाने के लिए बोला, साथ में स्काउट को भी ले जाना और डिल को भी ले जाना घर, ऐसा सा कहा उन्होंने। We were accused to prompt, if not always cheerful adherence to Acticus' instructions, but from the way he stood
जैम वॉज नॉट थिंकिंग वॉचिंग। अब इसका होगा cheerful acquaintance, happily submit and accept without questioning, moving away। तो फिर वो अपने पापा की इंस्ट्रक्शंस पे ओबीडियंट थे, तो उन्होंने कोई हानाफानी नहीं की और सीधा घर के लिए निकल पड़े। बजिंग यानी आपने देखा होगा यहाँ पे मूविंग अवे, बजिंग वो मूविंग, चले गए, जा रहे थे। Go home, I said. Jem shook his head. जैम ने अपना माथा पीटा, मैंने मीन्स हाथ रख लिया अपने माथे पे। मैंने कहा जाओ, घर जाओ। As Atticus' fists went to his hips, so did Jem's and as they faced each other, उन्होंने आँखों में देखा, एक कनेक्शन सा बना। बाप बेटा अपने आप को निहार रहे थे एक दूसरे को कि तुम मेरी बात मानो और इनको घर लेकर जाओ। तो फिर आई कुड सी लिटिल रिजेम्बलेंस बिटवीन देम, यानी जैम भी जानता था कि वो खतरनाक है और वो भी जानता था, लेकिन जैम ये सोच रहा था इनको हार्म ना हो जाए और इनको ये सोच रहा था इनको हार्म ना हो जाए। तो फिर दोनों एक दूसरे की कदर कर रहे थे। Jem's soft brown hair and eyes, his oval face and snug-fitting ears were our mother's contrasting oldie with Atticus' graying black hair and square-cut features, but they were somehow alike. यानी ये ऐसी वो जेम के फेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्राउन हेयर और आईज भी ब्राउन, ओवल सा फेस, सर्कल नहीं पूरा ओवल सा फेस। ओवल आपको पता ही होगा, ओवल एक साइड से होता है। एंड स्नग फिटिंग ईयर्स थे और जो उनके मदर की तरह थे। और एटिकस के ग्रेइंग ब्लैक हेयर, यानी जो सफ़ेद हो जाते हैं बाल हमारे जब हम बूढ़े होते हैं। स्क्वायर कट फीचर्स बट दे वर समहाउ अलग, पर वो रिजेम्बलेंस तो थी। मम्मी पापा वही माँ बेटा है, तो बाप बेटा है, तो फिर रिजेम्बलेंस तो होगी। तो फिर दे वर समहाउ अलग, म्यूचुअल डिफरेंस मेड देम अलग। तो म्यूचुअल डिफरेंस ये क्या होता है? अब ये होता है had their resistance towards each other, यानी वो दोनों एक दूसरे की कदर करते थे। मीन्स वो भी चिंतित थे उन सब के लिए। तो फिर वो उन्हें अलाइक बना रहा था, यानी उनके फेस के फीचर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन उनके फियर के फीचर्स ज़रूर मिल रहे थे। सन आई सेड गो होम, बेटा मैंने तुम्हें कहा घर जाओ, उन्होंने ऐसा कहा। जेम shook his head. I will send him home, a burly man said and grabbed Jem roughly by the collar. एक बर्ली मैन ने कहा कि मैं ऐसे घर ले जाऊंगा, यानी जेम को घर ले जाऊंगा, और उसका कॉलर पकड़ लिया। He yanked Jem nearly off his feet. Yanked का मतलब होता है pulled, मीन्स इतना जोर लगाया कि उसके पैर तक ऊपर आ गए, यानी मीन्स थोड़े ऊपर टोज पे आ गए। Don't you touch him, I kicked the man swiftly. और जो हमें स्काउट होती हैं वो बोलती इसको छूना मत, खबरदार, और उसको एक किक मार दी हल्के से। Barefooted I was, surprised to see him fall back in really pain. उन्होंने चप्पल तक नहीं पहनी थी, बेयरफुट थे यानी नंगे पाँव, पर फिर भी असली में उनको पेन हुआ जो उनको खींच रहे थे, और फिर वो थोड़ा पीछे से गिर गए। I intended to kick his shin, but aimed too high. उन्होंने कहा शिन तक, यहाँ की समझ लो हमारी घुटने तक, पर एम टू हाई, ज़्यादा ऊपर हो गया। ऊपर पता ही है कितनी चोट लगती है। That will do, Scout,
Atticus put his hand on my shoulder. कुछ नहीं होता, समझ लो ऐसे सकते. That will do scout. तो स्काउट को रहते Atticus था. Put his hand on my shoulder. उनका वो जो अपना हैंड उनके शोल्डर पे रख लेता है, किसके, स्काउट के. Don't get false. No, he said, as I was pleading justification. तो फिर वो जब जस्टिफिकेशन मांग रही थी, पूछ रही थी क्या हो रहा है यहाँ पे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था. He said, don't kick fox. No. उन्हें अब डर रहा था कि वो उनके किक मारती थी. Ain't nobody gonna do jam that way, I said. Ain't का मतलब I'm not. ये ain't आप ना ही यूज़ कर तो बेहतर है. वैसे आप इसे यूज़ भी करते हैं, इसका शॉर्टकट की समझ लो इसमें. ऐसे ain't nobody, I'm not nobody gonna do jam that way. यानी ऐसा कोई भी नहीं करता. All right, Mr. French, get them out of here. मिस्टर फ्रेंच से कह रहे थे, यानी जो वही थे, कि यहाँ से बाहर निकालो. Get them out. इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कह. Someone growled, you got 15 seconds to get them out of here. यानी तुम्हारे पास सिर्फ 15 सेकेंड है कि अपने बच्चों को इस सिचुएशन से निकाल लो. क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि वो जान नहीं रहे, इसलिए उन्हें जानबूझ के 15 सेकेंड्स दिए ताकि वो जान आ पाए, उन्हें भी हर्ट कर सकें. इन द मिडेस्ट ऑफ दिस स्ट्रेंज असेंबली, यानी इस स्ट्रेंज असेंबली, अब जो भी इकट्ठा हो जाता है उनको असेंबली कहते थे. तो फिर मिडेस्ट यानी बिल्कुल बीच में. Atticus stood trying to make Jam mind him. I'm not going, he said, was his steady answer to Atticus' threats. Request, finally, please Jam, take them home. यानी प्लीज़ चले जाओ, तुम घर जाओ. मैं भी आ रहा हूँ. वो घर नहीं आएंगे. I was getting a bit tired of that, but felt Jem had his own reasons for doing as he did. In view of his prospects, once Atticus did get home. यानी ये हो रहा है, I was getting a bit tired. मैं वो थक सी गई थी इस सिचुएशन को देख के. उनको सिर्फ 15 सेकेंड मिले थे और फिर वो प्लीज़ चले जाओ ऐसे करके बोल रहे थे कि तुम जाओ, बस जाओ. तो फिर उन्होंने बोला प्लीज़ जम, टेक देम होम. आई वॉज गेटिंग अ बिट टायर्ड बट फेल्ट जैम हैड हिज ओन रीजंस. जैम के भी कुछ अपने रीजंस थे, यानी वो अपने पापा के लिए फ़िक्र करता था, इसलिए वो बोल रहा था. तो फिर इन व्यू ऑफ हिज प्रॉस्पेक्ट्स को देखने के लिए हम नीचे जाएंगे. In view of what was in store for him, यानी वो in view of for the store of him. Once Atticus did get home, I looked around the crowd. जो स्काउट्स थी उन्होंने क्राउड की तरफ देखा. It was summer's night, यानी तब गर्मियाँ थी. But the men were dressed, most of them. यानी गर्मियाँ थी पर फिर भी उन्होंने अपने आप को ढका हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने, ताकि वो उन्हें पहचान ना पाए. इन ओवरऑल एंड डेमिनेंट शर्ट्स बटन्ड अप टू द कॉलर्स तक उन्होंने बटन बंद किए जिस शरीफ से उन्हें, लेकिन थे गुंडे. तो फिर इन ओवरऑल स्टिम शर्ट्स बटन्ड अप टू द कॉलर्स. आई थॉट दे मस्ट बी कोल्ड नेचर. उनको ज़्यादा ठंड लगती थी. एज द स्लीव्स वर अनरोल्ड एंड बटन्ड एट द कफ्स. स्लीव्स जैसे हम स्लीव्स रोल करके ऊपर चढ़ा लेते हैं अपनी बाजू के, उनकी भी तो यहाँ तक थी बिल्कुल जैसे एटिकस की है वैसे ही थी. तो फिर उनको लगा कि वो उनको ज़्यादा ठंड सी लगती है, वो कोल्ड नेचर के हों.
तो फिर एट कफ्स, आप कफ समझ ही जाएंगे इस लाइन से पढ़ के कि कफ यानी यहाँ तक बंद पूरे गले के पास भी, जिससे थोड़ा कभी कभार घुटन से होने लगा। सम वो हैट्स pulled firmly down over their ears, कुछ ने हैट्स भी पहनी हुई थी, फर्मली यानी आराम से, वो उनके ईयर्स तक पड़ी हुई थी, यानी उनके कान तक भी आधे दिख रहे होंगे। They were swollen looking, sleepy eyed men, यानी swollen looking थे, उनको नींद आ रही थी। sleepy eyed men, बहुत नींद आ रही थी, अब थके थके लग रहे थे। Who seemed unused to late hours, यानी जो रात तक नहीं जागते थे, क्योंकि वो बहुत रात हो रही थी, तो वो जो रात को नहीं जागते वैसे से लग रहा था हमें। I sought once more for a familiar face, उन्होंने फिर एक बार अपनी नज़र घुमाई ताकि मैं उनको कुछ तो लगे कि इसको मैं जानती हूँ, इसको मैं नहीं जानती हूँ, ऐसे कुछ फैमिलियर सा फेस दिखाई गए। At the center of the semicircle I found one, यानी बिल्कुल सेमी सर्किल के सेंटर पे उन्हें एक दिखा। जब यहाँ पे थी, यहाँ पे उन्हें दिखा। Hey Mr. Cunningham, the man did not hear me, it seemed. उन्होंने कहा Hey Mr. Cunningham, कनिंगहैम थे वो जो यहाँ पे थे, वो कनिंगहैम थे, पर उनको ऐसा लगा कि उनको आवाज़ नहीं पहुँची, या फिर उन्होंने सुन के भी अनसुना कर दिया। Hey Mr. Cunningham, how's your entitlement getting along? Entitlement, limitations or restrictions imposed on property, यानी उन प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा होगा ना उनका, तो फिर कैसी चल रही हैं वो साथ साथ, यानी तुम गुंडे भी बन रहे हो और उसका भी करा रहे हो, तो कैसे चल रही है साथ साथ। मिस्टर वॉल्टर कनिंगहम लीगल अफेयर्स वर वेल नोन टू मी, यानी उनको ये सब पता था कि वो क्या अपना चक्कर चला रहे हैं, उनको अच्छी तरह थी कि वो गलत थे या सही थे, उनको सब पता था, A to Z सब कुछ। Atticus had once described them at length, यानी Atticus जो थे उन्होंने उनको सब चीज़ बताई थी उन्होंने एक बार, यानी the big man blinked and hooked his thumbs in his overall staffs, वो लंबे थे ना, तो फिर उन्होंने झपकी सी ली, आंख झपकाई समझ लो, एंड हुक्ड हिज थम्स, यानी अपने हाथों को ऐसे पकड़ लिया कि ये मुझे पक्का पहचान गई है, मैं बच नहीं सकता हूँ। ओवरऑल स्टेप्स ही सीम कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, वो अनकंफर्टेबल से लग रहे थे, इस सिचुएशन में कंफर्ट नहीं था, कैसे भी होगा कि उन्हें उनका सच सामने आ गया था। He cleared his throat, उन्होंने अपना गला साफ किया, and looked away. My friendly overture had fallen flat. Here my first move towards making friends hadn't succeeded. उनको वो फ्रेंड से थे ना, समझ लो, तो फिर उनका सक्सीड बिल्कुल बेकार हो गया। मिस्टर कनिंगहम wore no hat and the top half of his forehead was white in contrast, यानी उन्होंने कैप नहीं पहनी थी, उनका जो फोरहेड था वो वाइट हो गया था कॉन्ट्रास्ट से, यानी वो तो उनको डर लग रहा था। of his son's crouched face, which led me to believe that he wore one most days, meaning वो ऐसा लग रहा था कि वो समझ वाइट नहीं हो जाता, अगर आप हैट पहनते तो वो वाइट सा आ जाता है, तो फिर उन स्काउट को पता चला था कि वो रोज़ पहनते हैं पर आज नहीं पहने। He shifted his feet, clad in heavy work shoes, उन्होंने अपने पैर को हल्का सा सरकाया, जो उनके बूट्स जो थे, शूज़, वो बहुत
हैवी थे। डोंट यू रिमेंबर मी मिस्टर Cunningham? I am Jean Louis French. Sorry, ये जीन लुइस फ्रेंच थे, स्काउट फ्रेंच नहीं, आई गॉट कंफ्यूज्ड। जीन लुइस फ्रेंच, यू ब्रॉट अस टू हिक्टोरी नट्स। आप हमें हिक्टोरी नट्स पे ले गई थी, या फिर स्काउट इनका छोटा नाम होगा, जीन लुइस फ्रेंच नट्स। वो आप हमें हिक्टोरी नट्स पे लेके गए थे। वन टाइम रिमेंबर, क्या आपको याद है? I began to sense the futility one feels when unacknowledged by a chance acquaintance। यानी अब उन्हें भी लग रहा था कि वो मुझको अब, जैसे मैं उनको पहचान चुकी, पर वो अभी भी नाटक करे कि वो नहीं है, तो उन्होंने कोशिश समझ छोड़ सी दी। आई गो टू स्कूल विद वॉल्टर। फिर उन्होंने सोचा एक और बार ट्राई करते हैं। मैं वॉल्टर के साथ स्कूल जाती हूँ। आई बिगैन अगेन, उन्होंने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। ही इज़ योर बॉय एंड ही, वो आपका बच्चा है, क्या ऐसा नहीं है? नहीं सर, क्या हो नहीं है बताओ। मैं सर से बोलते थे ना, इसलिए उन्होंने सर लगाते, टीचर नहीं थे। मिस्टर कनिंगम was moved to a faint nod. He didn't know me after all. तो फिर वो बोला, वो मीन्स उनको फेंट नॉड यानी मीन्स बिल्कुल ना के बराबर, मैंने थोड़ा अपना मुँह हिलाया, और जैसे कि वो जानते ही थे उनको, पर फिर भी जानकर नाटक कर रहे हैं। He is in my room, I said, कि वो मेरे ही सेक्शन में है, मेरी ही क्लास में है। ऐसे ही से उन्होंने कहा फ्रेंच में। एंड ही डज राइट वेल, ही इज़ अ गुड बॉय। मीन्स वो पढ़ाई में भी अच्छा, स्पोर्ट्स में भी अच्छा, सही है, ठीक है, ना बुरा ना बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ठीक। आई एडेड अ रियल नाइस बॉय, यानी वो एक अच्छा बच्चा है, अपनी टीचर्स की बात मानता होगा। वी ब्रॉट हिम होम फॉर डिनर वन टाइम। वो भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम वो डिनर पे बुलाया था एक बार, हम लेके गए थे। मे बी ही टोल्ड यू, शायद उन्होंने आपको बताया होगा अबाउट मी। आई बीट हिम अप वन टाइम बट ही वॉज रियल नाइस अबाउट इट। यानी मैंने उसको एक बार, उन्होंने उसका पीट दिया था बड़ी गंदी तरह से, पर फिर भी वो के अगले दिन फिर भी वैसा ही स्वभाव था उसका जिससे पहले था। टेल हिम हे फॉर मी वॉन्ट यू। बोले बताना मैंने उसको ऐसा किया, उन्होंने आपको बताया होगा डिडंट ही, यानी ऐसी कहा उन्होंने। Atticus had said it was the polite. Atticus has said it was the polite thing to talk to people about what they were interested in. यानी Atticus ने कहा it was polite to talk to people. एक polite था, वही बाकी लोगों से बात करना, वही मिलाव जलाव करना, पर लेकिन इस टाइम पे, लेकिन तब नहीं जब वो इंटरेस्टेड नहीं थे। नॉट अबाउट वॉट यू वर इंटरेस्टेड इन। आप इंटरेस्टेड हैं उसमें, उनका तो कोई दोष नहीं है ना कि जब वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो बात नहीं करनी चाहिए। मिस्टर Cunningham displayed no interest in his son, so I tackled him endearment once more in last-ditch effort to make him feel at home. यानी वो मीन्स घर जैसा लगा। लास्ट desperate attempt, एक और बार उन्होंने पूछने की कोशिश की कि शायद वो मुझे जवाब दे या नहीं, मुझे घर जैसा लगे कि वो बोल सकते हैं। जब उन्हें पता ही लग गया है तो फिर अब चुप रहने का क्या फ़ायदा है, ऐसा सा। Entailments are bad,
I was advising entertainments to भी छुपाना बुरी बात है. आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं. When I slowly awoke to the face that I was addressing the entire agitation, the men were all looking at me. Some had their mouths half open. Acticus has stopped poking at. Yani, aggression here, a group that had come together. यानी मीन्स वो बहुत कोशिश करती है, अपनी पूरी कोशिश लगा दी उन्होंने एक ही बारी में पूरी कोशिश सी लगा दी है कि वो मुझसे बात करें, कि वो बहुत बोर सी हो रही थी. मैंने अपना लास्ट टाइम दिया जो बहुत पावरफुल सा था. तो फिर जो आसपास लोग थे उनके माउथ हाफ ओपन थे, मुंह खुला रह गया था. यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, ये लड़की क्या बोल रही है, ऐसा सा. Acticus has stopped poking at. यानी उन्होंने देखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं पता था मेरी लड़की मानने नहीं वाले, तो कोशिश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं. तो फिर poking at Jem, वो जेम की तरफ देखना छोड़ दिया उन्होंने. They were standing together beside Dill. वो साथ में खड़े दिल के साथ, दिल के beside, यानी पीछे या फिर आजू बाजू जैसे में थी. Their attention amounted to fascination. उनकी भी attention वहाँ पे चली गई. Acticus' mouth even was half open. Acticus का माउथ खुला रह गया. मेरी बेटी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? What is she trying to do? An attitude he had once described as uncouth. अब uncouth का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे crude and undefined. क्रूड ऑयल आपको पता होगा, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल बोला जाता है. When attitude he had once described as uncouth, यानी उन्होंने जैसा उसका एटीट्यूड देखा था वो क्रूड था, यानी बिल्कुल मिक्सचर, इतने सारों का एक ही मिक्सचर. Our eyes met and he shut it. यानी उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली, मीन्स थोड़ी देर के लिए आँखें झपकानी पूरी बंद कर ली. Well, Acticus, I was just saying to Mr. Clangnum that entailments are bad and all that, but you said not to worry. It takes a long time sometimes. फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे बोल रही थी. That you all had tried to it out together. I was slowly drying up का मतलब है not talking any longer, यानी मीन्स अब चुप बैठ गई थी, क्योंकि वो इनको घर जाकर बहुत डांट पड़ने वाली है. फिर चुप हो गई थी, यानी वो धीरे धीरे बोलना बंद कर रही थी. Wondering what idiocy I had committed, यानी क्या गलती की है. idiocy का मतलब entailment seems alright. Enough for living room talk. I began to feel, वो ऊपर से कनेक्टेड होगा, आप पढ़ लीजिएगा क्या है. I began to feel sweat gathering at the edges of my hair. यानी उन्हें अपने माथे पे थोड़ा हल्का पानी, वो जो पसीना नहीं आ जाता है, यानी उनका अब क्या होने वाला है, वो डर सा लगा रहा. उन एजेस ऑफ हेयर पे थोड़ा स्वेटी लग रहा था, यानी पसीनेदार. I could stand anything but a bunch of people looking at me. यानी सारे उसी को घूर के देख रहे थे, यहाँ से, और वो पूरा सर्कल था बाई चांस.
पूरा सर्कल था, वो सारी तरफ देख रहे थे। उन्हें बेचारी कर तो क्या करे। तो फिर अब I could यानी I could stand anything but a bunch of people looking at me, यानी उनको कोई सज़ा मिल जाती वो भी वो सहन हो सकती, पर इतने सारे लोग, बंच ऑफ पीपल, यानी बंच ऑफ बनाने से बोलते ना, बंच ऑफ पीपल भी यूज़ किया गया, कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ पीपल लुकिंग एट मी, स्टेयरिंग एट मी, स्टेयर कर रहे थे, घूर रहे थे, क्या कर रही है। They were quite still. What's the matter? I asked. Atticus said nothing. I looked around and up at Mr. Cunningham, whose face was equally impassive. Then he did a peculiar thing. Impassive यानी expressionless. एक्सप्रेशनलेस, ना वो खुश थे, ना वो शौक थे, ना कुछ मैंने वो बस ऐसे ही अपना चेहरा का इम्प्रेशनलेस था, इम्पैसिव इम्प्रेशनलेस था। Then he did a peculiar thing. He squatted down and took me by both shoulders. यानी वो उन्हें ले गए। I will tell him you said hey, little lady, he said. यानी मैं उसे बता दूँगा तुमने क्या कहा। Then he straightened up and waved a big paw. उन्होंने उनको wave hello waved a big paw. Let's clear out, he called. Let's get क्या है? Get going, boys. यानी हमें चलना चाहिए. Let's let go. As they had come in ones and twos, the men shuffled back. जैसे वो एक के बाद एक उतरते गए थे, वैसे एक के बाद एक चढ़ते गए। Shuffled back, चढ़ते गए। To their ramshackle cars. Ramshackle यानी dusty सी अजीब सी कार्स में वापस बैठे, और वो बहुत बड़ी सी होंगी ना, क्योंकि इतने सारे थे तो फिर इतने सारे वो लगेंगे भी ज़्यादा। Door slammed, engine coughed and they were gone. यानी डोर शट, दरवाजे बंद हो गए, इंजन्स चालू हो गए और वो चले गए। I turned to Atticus. वो Atticus की तरफ मुड़ी, but Atticus had gone to the chair and was leaning against it. यानी वो जेल की तरफ लीन कर रहे थे और जेल की तरफ चले गए थे। With his face to the wall, यानी वो लीन कर रहे थे, एक साइड टिकाना समझ लो, और उनका फेस था वॉल की तरफ, दीवार की तरफ, क्योंकि वो बची थी उसकी इनोसेंस से उसका चोट पहुँची थी कि मैं क्या कर रहा था और ये क्या कर रही थी। I went to him and pulled his sleeve. Can we go home now? क्या हम घर जा सकते हैं? He nodded and produced his handkerchief, gave his face a going over, blew his nose violently. यानी अपना हैंडकरचीफ से अपना मुँह साफ किया और नोज साफ की शुरू कर दी। Mr. Flinch, a softly husky voice came from the darkness above. They gone? क्या वो चले गए? किसी ने पूछा। Atticus stepped back and looked up. They have gone, he said. उन्होंने कहा हाँ वो चले गए हैं। उन्होंने एक स्टेप पीछे लेगा और ऊपर की तरफ देखा जहाँ से वॉइस आ रही थी, हस्की सी वॉइस, हस्की यानी भारी सी आवाज़। Get some sleep, Tom. यानी वो टॉम था जो ऊपर खड़ा हुआ था। They won't bother you anymore. तो अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। चलो बाय।